मेरा नाम अमजद है और मेरा तल्लक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। अम्मी अब्बू दोनों सरकारी मुलाजिम हैं और हम 3 बहनें और एक भाई हैं। मुझसे बड़ी 2 बहनें फातिमा और आयशा, फिर मैं और मेरे बाद फाइज़ा जो सबसे छोटी है। बड़ी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और मेरी भी। वो अपने घर की हो चुकी हैं। घर में अम्मी अब्बू, मैं और मेरी बीवी और फाइज़ा होते हैं। इससे पहले की ज़िंदगी एक सादा ज़िंदगी थी जिसमें कोई भी गलती शामिल न थी। स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और फिर शादी, सारा कुछ एकदम से ही हो गया। ज़िंदगी में कभी किसी खराबी की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं की। तालीम के 16 साल गुजरने के बाद मेरी फौरी नौकरी भी लग गई और मेरी फौरी नौकरी लगते ही मेरी शादी करा दी गई। ज़्यादातर घरों में यही होता है। मेरी शादी हुई जब मेरी उम्र तकरीबन 22 साल थी और मेरी बीवी मनाहिल की उम्र 18 साल थी और मेरी बहन फाइज़ा की उम्र 16 साल थी। मेरी बीवी एक मासूम और सादा तबीयत की थी और फाइज़ा इतनी ही शरारती नटखट सी। इसके बावजूद इन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और ज़िंदगी अपनी तमाम तर खुशियों के साथ गुजरने लगी। एक दिन मैं तकरीबन 2 बजे घर में दाखिल हुआ तो गर्मी का मौसम और गर्मी का महीना था। मैं जैसे ही घर दाखिल हुआ तो घर में खामोशी थी। मैंने यही सोचा कि सब सो चुके होंगे तो मैं घर में अपने कमरे की तरफ बढ़ता गया। हमारा घर 2 मंजिला है, 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन और लॉन्च नीचे, जबकि 3 बेडरूम ऊपर और हर कमरे के साथ अलग बाथरूम भी है। मैं और मनाहिल ऊपर के पोर्शन में रहते हैं। अम्मी अब्बू नीचे एक रूम में और दूसरे रूम में बहन फाइज़ा होती है। तो मैं लॉन्च से गुजरा तो मुझे किचन से कुछ आवाज़ आई, जैसे किसी ने बर्तन उठा कर रखे हों। मैं दबे कदमों से किचन की तरफ बढ़ा। मेरा इरादा था कि जो भी किचन में होगा इसे डराऊंगा। फाइज़ा और मनाहिल तकरीबन एक जैसी हैं। मैं किचन के दरवाजे में पहुंचा तो मुझे लगा कि मनाहिल बर्तन धो रही है और इसने वही कपड़े पहने हुए थे जो इसने एक दिन कबल पहने हुए थे। पुराने कपड़ों में इसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मनाहिल ही होगी और मेरा हाथ लगने से वो पीछे मुड़ी तो इसे बाहों में भर लूँगा। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ लगा मुझे लम्हा के 1000वें हिस्से में ये इल्म हो गया कि ये कम से कम मनाहिल तो नहीं। इधर मेरा हाथ अपने साथ लगता महसूस करके जैसे ही इसके मुंह से आवाज़ निकली और वो बिजली की तेज़ी से पीछे मुड़ी तो मैं एकदम साख्त और हैरान ही हो गया। और वो भी क्योंकि वो फाइज़ा थी। मुझे देखते ही इसका चेहरा सुर्ख हो गया और आंखें नीचे कर ली। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरे मुंह से यही निकला, सॉरी, ये कपड़े तो मनाहिल के थे। हम दोनों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और फाइज़ा के हाथ पांव कांप रहे थे। हम दोनों खामोशी से खड़े थे कि समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बात की जाए। मैं पूरी तरह भुखला चुका था। मैंने फिर कहा, सॉरी फाइज़ा, मुझे लगा मनाहिल के ये कपड़े हैं, इसके थे। मैंने इसकी तरफ देखा मगर फाइज़ा ने आंखें ज़मीन की तरफ रखते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं भाई, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि मनाहिल भाभी और मुझ में बहुत फ़र्क है, ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो। मैं फाइज़ा की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और इसे सॉरी कहते हुए किचन से बाहर निकल गया। मैं इसी तरह भुखलाया हुआ कमरे की तरफ भागा जैसे भूत देख लिया हो। कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ तो मनाहिल सो रही थी। इसे देखकर मैंने भी सुकून का सांस लिया और जूते उतार कर जल्दी से बाथरूम में घुस गया। एक लम्हे के लिए मुझे अपने हाथों की उंगलियां शुक्रिया अदा करती नजर आईं।
لیکن اگلے ہی لمحے ضمیر صاحب نے میری چترول شروع کر دی کہ بغیرت انسان کچھ سوچتے ہوئے بھی سوچو، کیا گندی بات سوچ رہے ہو، اور میں نے اس خیال کو اپنے دماغ سے جھٹک دیا۔ میرا دل مجھے سمجھا رہا تھا کہ جو ہوا سو ہوا، اسے اب بھولنے کی کرو، اور ضمیر مجھے ڈانٹ رہا تھا کہ جو غلطی ہوئی وہ بس ایک غلطی تھی اور دوبارہ ایسا سوچنا بھی مت۔ لیکن کوئی ایک عورت تھی جو مجھے سمجھا رہی تھی کہ اس قوت کے ساتھ ضمیر میاں مجھے سمجھاتے ہوئے کہ بچہ جو ہو گیا بہت غلط تھا، لیکن ایک غلطی تھی۔